हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग मेरे ख्याल से अच्छे हो गए एंड गाइस आज मैं नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक शिक्षाबद्ध कहानी के बारे में जिसका नाम है बहू का संघर्ष। तो चलिए बिना किसी के वीडियो को शुरू करते हैं। नायिका का नाम सीमा है जो एक छोटे से गांव में पली बड़ी है। उसका परिवार साधारण है लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। सीमित साधनों के बावजूद सीमा के माता पिता ने उसकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर बने और समाज में एक मजबूत पहचान बनाए। सीमा का बचपन प्रकृति के बीच खेलते और किताबों में डूबे हुए बीता। उसके सपने शहर की चकाचौंध से परे थे। वह समाज में कुछ ऐसा करना चाहती थी जो उसे पहचान और सम्मान दिलाए। शादी की बात होते ही उसकी उम्मीदों पर अब सपनों के एक नया मोड़ आया। वह सोचती थी कि शादी के बाद भी वह अपने सपनों को पूरा कर सकेगी क्योंकि उसके हमेशा पति को एक सहयोग के रूप में देखा था, न कि एक सीमितता के रूप में। सीमा चाहती थी कि उसका ससुराल ऐसा हो जहां उसे अपने विचार व्यक्त करने और अपनी क्षमताओं को साबित करने का मौका मिले। वह एक अच्छे जीवन साथी की उम्मीद कर रही थी जो उसकी सोच और उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण का समर्थन करे। हालांकि अंदर ही अंदर सीमा को यह डर भी था कि शादी के बाद उसके सपनों को और इच्छाओं को क्या होगा। वह जानती थी कि समाज में बहू से एक आदर्श गृहिणी बनने की उम्मीद की जाती है, लेकिन उसकी उम्मीद थी कि वह इन रूढ़िवादी अपेक्षाओं को तोड़ सकेगी और अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकेगी। शादी के बाद सीमा के जीवन में अचानक बहुत से बदलाव आए। एक नई दुनिया में कदम रखते ही उसे हर तरफ से ससुराल की परंपराओं और अपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। शुरू में सब नया और अनजाना था, रसोई से लेकर रिश्तेदार तक। ससुराल के लोग उसका स्वागत तो गर्मजोशी से करते हैं, लेकिन उसके भीतर की उम्मीदें जल्द ही से सीमा के कंधों पर भारी पड़ने लगती है। हर रिश्ते में उसे अपना स्थान ढूंढना पड़ता है। पति राजेश एक सुलझे हुए इंसान है, लेकिन उनके बीच भी शुरुआती दौर में एक अनकहा फासला रहता है। सीमा की उम्मीदें और राजेश की पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बिठाना एक चुनौती बन जाता है। राजेश सीमा से प्यार करता है, लेकिन समाज और परिवार की मर्यादाओं के कारण वह हर बात उनका साथ नहीं दे पाता। सीमा और राजेश के रिश्ते में गहराई और समझदारी तो है, पर वह वक्त के साथ ही सुलझकर सामने आ पाती है। सीमा का ससुराल एक परंपरावादी परिवार था जहां बहू से घर के कामों में निपुण और सबकी आज्ञाकारी बनने की उम्मीद की जाती थी। सीमा के आधुनिक विचार और उसके सपने जो उसके शादी से पहले संजोए थे, जब उन पारिवारिक नियमों से टकराने लगे। उसे हमेशा यह सिखाया गया था कि स्त्री को आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन ससुराल में उसकी भूमिका सिर्फ एक गृहिणी तक ही सीमित कर दी गई। जब सीमा ने नौकरी करने की इच्छा जताई तो उसे परिवार के इज्जत और मर्यादा का हवाला देकर चुप कर दिया गया। उसकी अपनी पहचान और व्यक्तिगत इच्छाओं का दम घुटने लगा। वो अंदर अपने सपनों और ससुराल की अपेक्षाओं के बीच संघर्ष करती रही, जहां उसे खुद को साबित करने के लिए हर कदम पर समझौता करना पड़ा। सीमा के ससुराल में बहू से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह न सिर्फ घर के सभी कामकाज को बिना किसी शिकवा शिकायत के संभाले, बल्कि हर रिश्तेदार की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखे। सास को उम्मीद थी कि सीमा सुबह सबसे पहले उठे, सबके लिए चाय बनाए और दिन भर घर के कामों में लगी रहे। हर छोटी गलती पर उसे सुनना पड़ता कि हमारी बहू ऐसा नहीं करती, या तुम्हें यह काम अभी तक क्यों नहीं आया। सीमा के लिए यह मानसिक तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जहां उसकी हर कोशिश को
कमतर आंका जाता था। वह जानती थी कि कोई भी उसकी मेहनत की सराहना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वह खुद को साबित करने के लिए लगातार कोशिश करती रही। इस अपेक्षाओं के बोझ तले उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मानसिक तनाव से उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगा और उसे अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना पड़ा। क्या उसका जीवन केवल दूसरों की उम्मीदें पूरी करने तक ही सीमित रह जाएगा? सीमा ने शादी से पहले अपने सपनों को एक नई दिशा देने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और एक सफल करियर बनाने का सपना देखा था। लेकिन शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियों और पारिवारिक दबाव के चलते उसे अपनी आकांक्षाओं को पीछे छोड़ना पड़ा। जब उसने नौकरी करने की इच्छा जताई तो उसे यह कहकर रोक दिया गया कि परिवार का नाम ही उसकी असली जिम्मेदारी है। उसे सिखाया गया कि एक बहू का सबसे बड़ा कर्तव्य घर और परिवार को संभालना होता है, न कि अपने सपनों को पूरा करना। इस त्याग का मनोवैज्ञानिक असर सीमा पर गहरा पड़ा। वह अंदर से टूटने लगी, क्योंकि हर दिन उसे अपने सपनों को दम तोड़ने देखना पड़ता था। वह अक्सर रातों में सोचती कि उसका जीवन कहाँ जा रहा है। यह सोच उसे भावनात्मक रूप से कमजोर कर रही थी। अपनी शिक्षा और मेहनत को बेकार होते देख उसका आत्मविश्वास हिलने लगा। उसे अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे। क्या उसका जीवन सब दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने तक ही सीमित रह जाएगा? सीमा के ससुराल में उसे लेकर समाज की सोच काफ़ी सक्रिय थी। पड़ोस और रिश्तेदार अक्सर उसकी जिंदगी में दखल देने थे और उसके हर कदम पर अपने राय थोपते। बहू से सबकी अपेक्षा थी कि वह हर वक्त परंपराओं का पालन करे और परिवार की मर्यादा बनाए रखे। जब भी सीमा ने अपनी इच्छाओं या सपनों को व्यक्त करने की कोशिश की तो समाज के लोगों ने उसे अधिकार जताने वाली बहू के रूप में देखा। उसकी स्वतंत्र सोच को कई बार विद्रोह माना गया और उसके सपनों को अहम और जिद को नाम दे दिया गया। समाज में सीमा का संघर्ष केवल उसके अपने लिए नहीं, बल्कि एक नई सोच को स्थापित करने के लिए भी था। लेकिन समाज की यह मानसिकता उसे अक्सर हतोत्साहित कर देती थी। उसे लगता था कि समाज उसे किसी दायरे में बांध देना चाहता है, जहां से वह बाहर न जा सके। लोगों की इन निगाहों ने उसे बार बार यह याद दिलाया कि एक बहू की भूमिका उसकी खुद की पहचान और इच्छाओं से कहीं अधिक दबाव वाली होती है। उसे यह संघर्ष अकेले ही सहना पड़ेगा, क्योंकि समाज ने उसके संघर्षों को महत्व देने के बजाय उसे परंपराओं के खांचे में समेट कर देखा। सीमा के ससुराल की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन सीमित आय के कारण हर खर्च के लिए समझौता करना पड़ता था। परिवार के हर सदस्य को छोटी छोटी जरूरतों में कटौती करनी पड़ती और सीमा भी इन तंग हालातों में अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए मजबूर हो जाती। अपनी आत्मनिर्भरता का सपना देखने वाली सीमा के लिए यह स्थिति असहनीय थी, क्योंकि उसकी शिक्षा और क्षमता उसे आर्थिक स्वतंत्रता का भरोसा दिलाती थी। सीमा ने सोचा कि अगर वह कुछ काम कर सके तो न केवल वह अपने खर्च उठा पाएगी, बल्कि परिवार के आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकेगी। लेकिन ससुराल वालों ने की मानसिकता और समाज की दबाव के कारण उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। फिर भी उसके आत्मसम्मान ने उसे हार मानने नहीं दी। उसने धीरे धीरे घर के कामों के साथ साथ सिलाई और ट्यूशन जैसे छोटे कामों से खुद को साबित करने का रास्ता चुना। अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने और आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर बनने का यह संघर्ष उसके भीतर आत्मविश्वास की एक नई चिंगारी पैदा कर गया, जो उसे हर चुनौती का सामना
करने के लिए प्रेरित करती रही। सीमा और उसकी सास के बीच का रिश्ता कभी भी आसान नहीं रहा। शादी के बाद से ही सास ने सीमा को एक आदर्श बहू के रूप में देखने की उम्मीद रखी, जहां सीमा को हर बात पर सास के आदेश का पालन करना था। छोटी छोटी बातों पर अक्सर टकरार हो जाती, चाहे वह खाना बनाने का तरीका हो या घर के रीति रिवाजों का पालन। सीमा के हर नए विचारों पर सास की नाराजगी और विरोध झलकता, लेकिन जैसे जैसे समय बीता सास ने सीमा के भीतर की मेहनत, त्याग और जिम्मेदारी को और देखना शुरू किया। सीमा का संघर्ष सास के सामने खुलकर सामने आने लगा और सास ने महसूस किया कि वह अपने सपनों और इच्छाओं को दबाकर भी परिवार की मर्यादा बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रही है। धीरे धीरे सास के दिल में सीमा के प्रति सहानुभूति और समझदारी का भाव जागा। उसने महसूस किया कि सीमा की स्थिति भी वही थी जिसमें कभी वह खुद भी थी। इस एहसास ने सास को सीमा के संघर्ष को समझने और उसे खुलकर सपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया। उसका रिश्ता समय के साथ एक नए ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां टकरार कम हुआ और एक दूसरे के प्रति सम्मान और अपनापन बढ़ा। शादी के शुरुआती दिनों में सीमा और राजेश के बीच एक औपचारिकता और संकोच था। राजेश पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझे रहते और सीमित संवाद के कारण उसके रिश्ते में दूरी बनी रहती। सीमा के संघर्ष और उसकी भावनाओं को राजेश ने देखा, लेकिन पारिवारिक अपेक्षाओं के दबाव में अक्सर चुप रहते। सीमा की आकांक्षाओं को नज़रअंदाज करना राजेश के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि हर जानता था कि सीमा ने अपने सपनों को, आत्मसम्मान को कुर्बान कर दिया है। समय के साथ राजेश ने महसूस किया कि सीमा को केवल पत्नी नहीं बल्कि एक साथी और सहयोगी की आवश्यकता है। उसने सीमा के दर्द और त्याग को गहराई से समझा और यह भी कि उसकी खुशी और पहचान के लिए उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। परिवार और समाज की चुनौतियों का सामना करते हुए राजेश ने अंततः सीमा का साथ देने का फैसला किया। उसने सीमा को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और उसके हर फैसले में उनका समर्थन किया। राजेश का यह समर्थन सीमा के जीवन में आशा की नई किरण बनकर आया। उससे उसका रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो गया। समय के साथ सीमा का संघर्ष और मुकाम पर पहुंच गया और जहां उसने महसूस किया कि जब उसे खुद के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। ससुराल में कई समझौते और त्याग के बाद सीमा ने ठान लिया कि वह अपने आत्मसम्मान और सपनों को फिर से पाने के लिए हर मुश्किल का सामना करेगी। राजेश के समर्थन के से प्रति होकर सीमा ने उसके करियर को और कदम बढ़ाए और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की। जब न केवल सास बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी सीमा की इस पहल को स्वीकार करने लगे। सीमा के इन साहस ने परिवार और समाज के लोगों को उसकी नई पहचान देखने के लिए मजबूर किया। जहां पहले लोग उसे साधारण बहू के रूप में देखते थे, वहीं अब उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की सराहना होने लगी। समाज ने भी समझा कि बहू केवल घर के काम तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी है। उसके संघर्ष और समर्पण ने उसे घर में एक नया स्थान दिया, जब वह केवल बहू नहीं बल्कि एक सम्मानित सदस्य और प्रेरणा का स्रोत बन गई है। अपने आत्मसम्मान और सपनों को पुनः प्राप्त कर सीमा ने दिखा दिया कि सब संघर्ष और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। तो अगर ऐसे वीडियो को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।